brought to you by ITEL। सालों की मेहनत और सपनों को जीने की लगन जब रंग लाती है तो शायद ऐसी ही दिखती है। आंखें नम हो जाती हैं, साथ ही कंधे पर उठा लेते हैं और दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ये तस्वीर है जीत की, खुशी की और संघर्ष के पीछे छिपे उजाले की। 16 अप्रैल ये वो दिन है जब आदित्य श्रीवास्तव ने आसमान को छुआ, अपने सपनों को छुआ। कमरे में बंद कई घंटों की पढ़ाई, मोबाइल फोन से दूरी, किताबों का ढेर और रातों की नींद कुर्बान। शायद कुछ ऐसी ही होती है टॉपर्स की जिंदगी। वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की और जानेंगे कि क्या है उनकी कहानी। आदित्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से की। 12वीं के बाद आईआईटी का एंट्रेंस पेपर दिया और आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिल गया, जहां आदित्य ने 5 साल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। पहले 4 साल बीटेक और फिर 1 साल एमटेक किया। आदित्य का लक्ष्य बचपन से ही बिल्कुल साफ था कि उसे आईएएस ही बनना है, लेकिन जब कैंपस प्लेसमेंट आया और एक एक करके उसके सारी साथियों की नौकरी लग गई, तो आदित्य ने भी फैसला कर लिया कि वो भी प्लेसमेंट में बैठेगा। नतीजा ये रहा कि आदित्य को 40 लाख रुपए के पैकेज की जॉब मिल गई। नौकरी तो आदित्य ने ज्वाइन कर ली, लेकिन नौकरी के साथ यूपीएससी की पढ़ाई उसे मुश्किल लग रही थी। लक्ष्य से ना तो कॉम्प्रोमाइज करना था और ना ही पीछे हटना था। 1.5 साल बाद आदित्य ने रिजाइन दे दिया और वापस घर लौट आया। किसी मुकाम पर पहुंचना हो और परिवार का साथ मिल जाए तो रास्ता सरल हो जाता है। नौकरी छोड़कर आदित्य जब घर आया तो उसके परिवार ने पूरा सपोर्ट किया और वो अपनी तैयारी में जुट गया। अब परिवार का जिक्र हो ही रहा है तो चलिए उनके घर वालों से भी आपका परिचय करवा देते हैं। आदित्य के पिता अजय श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले हैं। सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में एएओ के पद पर कार्यरत हैं। उनकी मां आभा श्रीवास्तव रांची से ताल्लुक रखती हैं और होम मेकर हैं। आदित्य की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम प्रियांशी है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं। बता दें कि 2022 में भी आदित्य यूपीएससी परीक्षा में बैठे थे और 236 रैंक के साथ आईपीएस में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन रॉकस्टार मूवी का वो डायलॉग है ना कि ये बड़ा जानवर है, छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा। यही कहानी आदित्य की भी रही। आईपीएस से मन नहीं भरा, हैदराबाद में ट्रेनिंग के साथ साथ तैयारी करता रहा। 2 साल 23 में फिर से पेपर दिया और परिणाम दुनिया के सामने है। रिजल्ट आने के बाद जब आदित्य के परिवार से बात की तो पता चला कि आदित्य ने बिना किसी कोचिंग के सहारे सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता हासिल की है। उन्होंने और क्या बताया है, खुद ही सुनिए। को बोला भी गया कि तुम किए हो, जब प्री भी नहीं हुआ उस बार तो बोला भी गया कि दिल्ली चले जाओ, सब लोग दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए। उसने बोला नहीं, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। तो फिर उसने यही घर में रह के सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग कहीं नहीं किया। जब उसका पिछली बार मेंस में हुआ था तो मॉक इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया था। 7-8 मॉक इंटरव्यू दिए होंगे उसने, बस वही बाहर गया है। वो ये लगता था कि इंजीनियरिंग तो कर लिया है लेकिन सिविल सर्विस कर सकता है ये। जब इसने रिजाइन की बात किया तो हम लोग सब तैयार हो गए तुरंत कि भाई चलो लगता है कर ले जाएगा, और यार नहीं तो सेकंड ऑप्शन तो वो है ही। तो जज तो करना ही पड़ेगा बच्चे को। अब तैयारी उसकी किसी चीज़ की जाना किसी लाइन में चाह रहा है, हम उसको दूसरी लाइन में झोंक देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। कहते हैं कि यूपीएससी एक रेस है जिसमें कुछ गिने चुने लोगों की ही जीत होती है। जो टॉप करते हैं वो अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं और जो लिस्ट में नहीं आ पाते वो कहीं छूट जाते हैं। लेकिन फिर याद आती है कुंवर नारायण की वो कविता, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सबको जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आदित्य के माता पिता का यह संदेश आपके लिए है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। धैर्य रखना है, पैसेंस चाहिए, विल पावर चाहिए, और पढ़ाई मेहनत तो है ही, मेहनत करना है। ईमानदारी से मेहनत करें और एक बार में मान लीजिए कुछ दिक्कत भी होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम उसी तरह से पढ़ाई करें। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विभावरी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।